योग गुरु रामदेव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में उन्होंने फटकार लगाई है और अब खबर ये आ रही है कि रामदेव को अपने योग शिविरों पर सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क चुकाना होगा। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग शिविरों में शामिल होने के लिए एंट्री फीस लेती है, लेकिन उनका कहना है कि ये फीस नहीं है बल्कि दान है जो शिविर में आने वाले लोग अपनी मर्जी से देते हैं, लिहाजा इस पैसे पर सर्विस टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क मेरठ रेंज के आयुक्त ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2011 के दौरान लगाए गए ऐसे तमाम शिविरों के लिए पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को जुर्माना और ब्याज समेत लगभग 4.5 करोड़ रुपए अदा करने के लिए कहा। लेकिन पतंजलि ट्रस्ट ने मेरठ के आयुक्त के इस आदेश को चुनौती देने के लिए पहुंच गए सेस्टैट में। आपको बता दें कि सेस्टैट एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। अर्ध न्यायिक निकाय एक तरह की प्रशासनिक इकाई होती है जिसके पास कानून लागू करने वाली निकाय जैसे कि न्यायालय की तरह ही शक्तियां होती हैं, लेकिन ये न्यायालय नहीं होते। सुनवाई में सेस्टैट ने माना कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की तरफ से आयोजित योग शिविर में शामिल होने के लिए फीस देनी होती है, इसलिए स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा की कैटेगरी में ये चीजें आ जाती हैं और ऐसी सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगता है। ट्रिब्यूनल ने कहा, ट्रस्ट कई आवासीय और गैर आवासीय शिविरों में योग ट्रेनिंग देने में लगा हुआ है। इसके लिए प्रतिभागियों से दान के तौर पर फीस ली गई। हालांकि ये राशि दान के रूप में इकट्ठा की गई थी, लेकिन असल में ये तमाम सेवाओं के लिए ली गई फीस है। सेस्टैट के सामने ट्रस्ट ने दलील दी थी कि स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा टैक्स योग्य नहीं होता है, क्योंकि पीठ मेडिकल ट्रीटमेंट के उद्देश्य से नहीं बल्कि शारीरिक फिटनेस के लिए योग का विस्तार करने में लगा हुआ है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि शिविरों में प्रतिभागियों से उन्हें जो भी पैसा मिला वो स्वैच्छिक दान था। पीठ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले इसे स्वीकार नहीं किया गया, यानी कोई फीस नहीं थी। ट्रस्ट के इस तर्क पर सेस्टैट ने कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है कि यह राशि कुछ और नहीं बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस सेवाओं के तहत लगने वाले टैक्स से बचने का प्रावधान था। ट्रस्ट की अपील को खारिज करते हुए सेस्टैट ने वित्त अधिनियम 1994 में स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा की परिभाषा को समझाया, जिसके मुताबिक सोना, टर्किश, स्टीम बाथ, सोलारियम, स्पा, स्लिमिंग सलून, जिम, योगा, मेडिटेशन, मसाज को स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा में शामिल किया गया है। लेकिन पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट इस फैसले से संतुष्ट नहीं था, इसलिए पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही थी जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि सेस्टैट के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां की पीठ ने अपने फैसले में सेस्टैट के फैसले को सही बताते हुए कहा, एंट्री फीस लेने के बाद तो शिविरों में योग एक सर्विस ही है, हमें ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, लिहाजा पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की अपील खारिज की जाती है। इसी के साथ कोर्ट ने सेस्टैट की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। खैर, आगे इसमें क्या होता है, तमाम अपडेट्स के लिए जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।